हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज से क्लास हम लोग जानेंगे एचटीएमएल में हेडिंग टैग के बारे में। किसके बारे में? हेडिंग टैग के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि यदि आपको एचटीएमएल पे कोड करना हुआ तो उसके लिए आप जाएंगे वीएस कोड। किसमें जाएंगे? वीएस। तो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था वीएस कोड कर। क्या डाउनलोड करके इंस्टॉल किए थे? वीएस। तो उसके बाद हमको क्या करना था, एक फोल्डर बना के और ओपन विद करके किसमें जाना था? कोड। जैसे हम अपना डी ड्राइव में रखना चाहते हैं, हम चले गए किसमें? डी ड्राइव में। और डी ड्राइव में हमने एक फोल्डर बनाया था, किस नाम से? HTML 1.3 HTML 1.3 है ना। अब हम इसके अंदर जो फाइल है फिलहाल अभी उसको डिलीट कर देते हैं, इसकी आवश्यकता अभी नहीं। अब एक नए सिरे से फाइल बनाना है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है ना। इस फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे? ओपन विथ कोड। और ओपन विथ कोड में जाने के बाद से आपको कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा आपके वीएस कोड। किसका आएगा? वीएस कोड। तो इसमें हमने आपको बताया था पहले एक फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम हमने क्या दिया था? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के जगह हम इंडेक्स के नाम पे कुछ और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन आपको डॉट एच टी एम एल ही देना होगा। तो नाम हम कोई और दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ इंडेक्स ही क्यों दिया? इसलिए क्योंकि जब आप वेब पे कोई भी आप अपना सोर्स कोड जब होस्ट करेंगे तो जो आपका इंडेक्स नाम से होगा वही समझेगा आपका होम फाइल, यानी कि पहला पेज वही है। आ रहा समझे ना। तो पहला पेज हम बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने उसका नाम क्या दिया है? इंडेक्स दिया। और इंडेक्स डॉट क्या लिखे हैं? एचटीएमएल। क्योंकि एचटीएमएल उसका क्या एक्सटेंशन नेम, कि हम जो कोड कर रहे हैं वो किसका? एचटीएमएल का। इंटर कर लो। इंटर कर दिया, आपका कोड के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो कोड क्या करना है तो हमने बताया था, एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए और इंटर कर दीजिए, आपका बॉयलर प्लेट आ जाएगा, जिसको स्टार्टिंग प्लेट भी बोला जाता है। यानी कि स्टार्टिंग कोड है, ये आपका कोड क्या करेगा? आपके पेज को शुरू होने में मदद करेगा। आ रहा है समझे ना। जैसे हम नोट पैड पे गए थे तो ये सारा कोड टाइप किए थे ना। जो सारा कोड क्या कर रहा था, हम सिर्फ एक हेडिंग दिए थे H2 और H1 और पैराग्राफ दिए थे अपना। सिर्फ वही रन कराने के लिए इतना सारा कोड टाइप करना पड़ा था ना। लेकिन जब वीएस कोड में आएंगे, ये बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम के द्वारा आ जाएगा, हमको वहां पे टाइप करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ हाँ क्या टाइप करना है तो अपना टाइटल चेंज करना है, कि आप क्या टाइटल देना चाहते हैं वहां पे, जो आप टाइटल देना चाहते हैं। जैसे हम दे दें यहाँ पे क्या, माई फर्स्ट वेव। फर्स्ट हमने क्या दे दिया? माई फर्स्ट। इसके अंदर आप क्या देना चाहते हैं? तो पहले तो हम हेडिंग देना चाहते हैं। ऊपर पहले हमारा मेन हेडिंग रहेगा ना। हमने दे दिया यहाँ पे H1 और इंटर कर ले। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हमने हेडिंग का इस्तेमाल किया ना, हेडिंग 1। तो ये हेडिंग 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 6। यानी कि यदि हम जाएंगे एचटीएमएल में कोड देना हो तो ये 6 होते हैं। यानी कि H1, H2, H3, H4 और उसके बाद से H5 और उसके बाद से H6। अंतर क्या होता है इन सब? तो एक ही का साइज धीरे धीरे छोटा होता हुआ चला जाता है। आ रहा है समझे ना। जैसे हम ये कहें कि सारा आप हटा दीजिए, यहाँ पे आपने कौन सा हेडिंग लिखा है? H1। इसमें लिखिए दिस इज हेडिंग। क्या लिख लिए? दिस इज हेडिंग। अब इसी कंटेंट में थोड़ा सा हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हमको लिखना नो। तो अभी हमने H1 लगाया है ना, H1 के नीचे हमने लिख दिया H2। क्या लिख दिए? H2। और जो कंटेंट हमको लिखना हुआ यहाँ पे पेस्ट आ गया ना। H1 के पास क्या आ गया? H2। फिर नीचे एक और हम दे दिए H3 और कर लिए इंटर। अब यहाँ पे वही कंटेंट दे दिए। कितना हेडिंग हो गया? 3। फिर इंटर कर ले यहाँ से, और अगला हमने दिया H4 और इसके अंदर भी वही कंटेंट लिख। हो जाएगा ना? क्या यहाँ दिखा रहा है साइज एक ना। अभी तो हम कोड कर रहे हैं, अभी रन नहीं कराए हैं ना, क्योंकि अभी हम कोड टाइप कर रहे हैं, अभी अपना सोर्स कोड बना रहे हैं। आ रहा है समझ में ना। अभी हमने कहाँ तक दिया है? H4 तक दिया है ना। कंट्रोल यस से हम सेव कर लिए, तो ये फाइल हमारा इसमें क्या हो गया है? सेव। और सेव करने के बाद हम चले जाएंगे गो लाइव पे।
अब जैसे हम गो लाइव पे जाएंगे तो हमको कहाँ ले जाएगा, ब्राउजर पेज पे। कहाँ लेकर के जाएगा, ब्राउजर पेज। और आपने जितना कोडिंग किया है ना उसका एक आउटपुट आपको दिखाई देगा। अंतर दिख रहा है, ये आपका H1 है, ये आपका H2 है, ये H3 है, ये H4 दिख रहा है ना। आप इसको थोड़ा सा जूम करके चेक कर लीजिए अपने ब्राउजर को, अंतर दिख रहा है कुछ। अब चलिए फिर हम VS कोड पे गए, इसको मिनिमाइज किए हैं, क्लोज नहीं किए हैं। यहाँ से हमने लगा लिया H5, फिर कोड टाइप कर ली जो भी कंटेंट देना है, और अगला एक लास्ट हमने दे दिया H6, और इसके अंदर हमने कोड दे दिया। कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, सेव कर, और सेव करने के बाद हम आउटपुट जाके चेक, दिख रहा है। यानी कि आपका कौन सा है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। आ रहा है समझ में ना। कहीं भी लगाएंगे, अगर जो आपको ये लग रहा हो कि नहीं और हम यहाँ ऊपर कहीं H1 लगाए तो बड़ा आ सकता है, तो आप H6 ऊपर H6 लगा लीजिए, और कोड यहाँ पे कंटेंट टाइप करिए, कंट्रोल ऐसे क्या कर लीजिए, सेव, और आउटपुट चेक कर लीजिए। ऊपर भी आपका H6 क्या आया है, आ रहा समझे ना। यानी कि जैसे अगर जो आपको ये वेब पेज बना रहा है, और उस वेब पेज में आपको हेडिंग ही सिर्फ देना है, कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है, तो हेडिंग आप छह प्रकार से दे सकते हैं। कि जहां पे आपको ज्यादा कंटेंट बढ़ा देने की आवश्यकता है वहां किसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे छोटे हेडिंग की आवश्यकता है यानी उस टेक्स्ट उसका साइज क्या हो, छोटा हो, वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, H2 का। उससे छोटा तो H3, उससे छोटा तो H4, उससे छोटा तो H5, और यदि उससे छोटा चाहिए तो H6। हो जाएगा ना। अब बाद में इसका साइज हम भले ही छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइज छोटा और बड़ा करने के लिए हमको CSS में जाना हो, क्योंकि वो स्टाइल है। क्या है वो, स्टाइल है, फॉर्मेटिंग है। वो सारा स्टाइल करने के लिए हम CSS से जाके उसका साइज छोटा और बड़ा भले ही कर सकते हैं। लेकिन यदि पहले हम हेडिंग देना चाहते हैं HTML के माध्यम से, तो हम कितने टाइप के देंगे, नहीं, VS कोड में आ गए, और यहाँ हम लगा लिए H7, दिख रहा है ना, अंदर समझा रहा है। जैसे हम यहाँ पे H2 लिख के एंटर कर रहे हैं, H2, हमारा H2 टैग ओपन हो जा रहा है ना। लेकिन यदि हम इसी के अंदर H7 लिख के एंटर करें, क्या कोड हमारा आ रहा है, चलो हम यहाँ पे क्या कर दिए, इसको टैग ओपन किए, यहाँ पे H7 लिखे, और टैग को क्लोज कर, दिख रहा है ना। अब इसके अंदर हम लिख दिए जैसे GIT लिख, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव, और आउटपुट जाके चेक, बड़ा ही दिख रहा है ना, नॉर्मल पैराग्राफ के जैसा दिखेगा। आप चाहे इसके अंदर टाइप करिए, और चाहे बिना किसी कोड का GIT टाइप करिए, और कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए, तो देखिए दोनों सेम दिखे, दिख रहा है ना, कोई अंतर दिख रहा है। क्यों अंतर नहीं दिख रहा है, कि आपका ये कोई टैग नहीं समझ आया कि जो आपके टेक्स्ट साइज को छोटा करेगा कि बड़ा करेगा। आ रहा है समझे ना, अंतर समझा रहा है, कि ये आपका कोई कोड नहीं है। लेकिन अगर जो ये आपका कोड होता, तो उसके हिसाब से आपका ये कंटेंट चेंज होता हुआ दिखाई देता। यानी कि चाहे आप बिना, जो कोड नहीं है वो आप उस टैग के अंदर लिखिए, और चाहे आप बिना टैग के लिखिए तो भी आपका वही काम करेगा। आ रहा है समझे ना। अगर हम ये GIT लिखे और यहाँ भी GIT लिखे तो अलग अलग में आना चाहिए था ना। और हम यहाँ भी H7 लिखें, यहाँ पे क्या कर दिया, H7, और इसके अंदर हम GIT लिख दी, तो अलग अलग लाइन में आना चाहिए ना। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव, और आउटपुट चेक कर, तो भी किसमें दिख रहा है, एक ही लाइन। आ रहा है समझ में, क्योंकि वो समझ रहा है कि नहीं, हमारा कोई कोड नहीं। आ रहा है समझे ना। और बाकी और सारी जो हमने हेडिंग दिया है, वो सारी हेडिंग हमने क्या किया है, अलग अलग ही तो करके लिखे हैं ना। और जो H1 के जस्ट नीचे हम यहाँ पे फिर एक बार और H1 लगा दें, एक बार और क्या लगा दी H1, तो क्या ये उसी लाइन में आएगा, अगली लाइन, अगले ही लाइन में आएगा, क्योंकि ये हमारा हेडिंग टैग है। अगर जो हेडिंग टैग नहीं होता तब जाके उसी लाइन में आ रहा, समझे ना। कोई दिक्कत इसमें, ये हेडिंग अगर जो पूछाया जाए कि HTML में हेडिंग कितने प्रकार के होते हैं तो हम क्या कहेंगे, सेट। कहाँ से, H1 से लेकर के और H6, क्लियर है ना। और सबका साइज क्रमतः घटता हुआ चला जाता है। H1 बड़ा होगा, H1 से छोटा H2, H2 से छोटा H3, H3 से छोटा H4, H4 से छोटा H5, और H5 से छोटा H6।
हो जाएगा ना। और उसके बाद से अब हमको देना इसमें पैराग्राफ देना, क्या देना है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ और हेडिंग में आप लोगों को अंतर समझ आ रहा है ना, कि जैसा हम ये कहें व्हाट इज माउस, आपने क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन के नीचे आप हेडिंग लिखेंगे माउस का हेडिंग, क्या लिखेंगे, माउस। माउस के अंदर उसके बारे में लिखेंगे ना, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। ये आप सारा किस में लिखेंगे, पैराग्राफ में। लेकिन आप माउस हेडिंग देने का काम किससे करेंगे, हेडिंग टैग। वैसे और जो हम आ जाए किसमें, वीएस कोड में, और यहाँ H6 के नीचे हमको पैराग्राफ लिखना, किसके नीचे लिखना है, H6 के, हम यहाँ लगाएंगे पैराग्राफ। क्या लगा लेंगे, पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर जैसे आप लोग MS वर्ड में थे तो कुछ रैंडम टेक्स्ट लेके आ रहे थे ना, उसके लिए आप लोग क्या लिख रहे थे, लोरेम लिख रहे थे, रैंड लिख रहे थे, रैंड डॉट कोड लिख रहे थे, ये हम लोग लिख रहे थे ना। सेम उसी के जैसा आप यहाँ पर भी लिख लीजिए, लोरेम। हाँ करेक्ट, लोरेम, रैंड नहीं लिखना है, सिर्फ लोरेम लिखना है। पैराग्राफ टैग के अंदर आपको सिर्फ क्या लिखना है, लोरेम। और कर लीजिए इंटर। देखिए कुछ पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। और कंट्रोल एस से क्या कर लीजिए, सेव। अब आउटपुट चेक करना, दिख रहा है अंतर, हो जाएगा जी। अब यदि एक आप अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, एक अलग अलग हेडिंग करके, तो उसके लिए बेटर वही रहेगा कि आप फिर से एक बार सारा कोड ये डिलीट करिए। इसके अंदर पहले आप दे दीजिए H1, क्या हमने दे दिया, H1 हमने दे दिया कंप्यूटर, हमने क्या दे दिया, कंप्यूटर। और कंप्यूटर के बाद से हम दे दिए पैराग्राफ, यानी कि हम कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहते हैं, यानी लिख दिए लोरेम। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। अब आउटपुट चेक करिए, हेडिंग हमारा क्या है, कंप्यूटर। उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है, पैराग्राफ, दिख रहा है ना। फिर हम VS कोड पे गए और हम दोबारा से क्या कर दिए, इस कोड के अंदर यानी कि यहाँ पे एक और हमने लगा लिया H2, और H2 के अंदर हमने लिख लिया माउस, हमने क्या लिख दिया, माउस। और माउस के नीचे फिर हमने पैराग्राफ टैग दे दी, और पैराग्राफ में लिख दिया लोरेम, और कंट्रोल या सी। अब आ जाइए आउटपुट, अंतर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि हम किस लिंक को किसी के पास शेयर करें, हम यहाँ से जो कॉपी कर लें, और कॉपी करने से एक नया ब्राउजर ले लें, और यहाँ कंट्रोल बेस क्या कर लिए, पेस्ट। और यही है ना। और यहाँ से नहीं आप दूसरा ब्राउजर ओपन कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे आप उस लिंक को कॉपी करिए, पेस्ट करिए, और एंटर कर लीजिए। क्या आपने यही लिखा है ना, हो जाएगा। हाँ जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना कि ये वेब पे हम कैसे करेंगे, तो इसी लिंक को कॉपी करके आपको होस्ट कराना हो, जिस लिंक के अंदर आपने सारा डेटा रखा हुआ है। आ रहा समझे ना। जब एक बार वो होस्ट कर देगा तो आपने टाइटल क्या दिया है, टाइटल ऊपर ये दिया है ना, माई फर्स्ट वेब। दूसरा कोई भी आएगा ब्राउजर पे और यदि सर्च कर लेते हैं यहाँ पे माई फर्स्ट वेब, तो आप ही का वेब आएगा। लेकिन अगर जो अभी हम लिखेंगे तो नहीं आएगा। अभी आ रहा है, हम लोग का कोई फाइल आ रहा है इसमें से, नहीं है ना, क्योंकि अभी होस्ट नहीं की। होस्ट करेंगे तब जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो सब में अगर यदि सबका दिखाई देगा तो उसके साथ साथ मेरा भी वहां पे दिखाई देगा। जैसे अभी हम सर्च करते हैं GIT पडरौना, GIT पडरौना ओपन हो गया है। अब पहले आप लोग बनाना तो सीखिए, बाद में होस्ट करना सीखिए। आ रहा समझे ना। होस्ट कराने के लिए उसके लिए वेबसाइट होता है, लोकल होस्ट कर, वहां से जाके प्रीमियम लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। यूट्यूब में और इसमें अंतर है ना, वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन, आ रहा समझे ना। और ये एप्लीकेशन है, लेकिन ये आप अपना खुद का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, आ रहा समझे ना। जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे सर्च कर लिए यूट्यूब, क्या सर्च कर लिए, यूट्यूब, तो यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया। अब सेम इसी यूट्यूब के जैसा आपको भी बनाना होगा, तो आपको कहीं पोस्ट करना होगा ना, आ रहा समझे ना। तो ये समझिए जैसा यूट्यूब ने बनाया है वैसा आप भी अब एक वेब डेवलप करेंगे, आ रहा समझे ना।
तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हॉस्ट। पहले अभी हम ये समझते हैं कि यदि हम HTML में कोई कोड कर रहे हैं उसको कैसे करें। तो अभी हमने सिर्फ H1 हेडिंग दिया, उसके नीचे पैराग्राफ लिखे हैं, फिर H2 हेडिंग दिया और उसके नीचे कुछ पैराग्राफ लिखे। थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेते हैं, जो जूम की ला सकते हैं, सब बताइए। सारी CSS की चीजें हैं ना, यानी कि हमने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं कि HTML के माध्यम से सिर्फ कंटेंट टाइप कर सकते हैं। यदि आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी होगी तो उसके लिए आपको किस में जाना होगा, CSS। बताएंगे, इसमें ही बताएंगे, स्टाइल देना बताएंगे। जैसे आपको करना क्या होगा, VS कोड में आ जाएंगे और VS कोड में आने के बाद से जहां पे आपका हेडिंग लिखा है ना, H1 दिया है ना, इसके अंदर आप लिखेंगे स्टाइल। क्या लिखेंगे, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेंटर। या यहाँ से स्टाइल हटा के डायरेक्टली आप लगा लीजिए किसमें, यहाँ टाइटल के नीचे। टाइटल के नीचे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे स्टाइल। और स्टाइल के अंदर क्या आप हेडिंग का चेंज करना चाहते हैं ना, लिखिए H1 और ब्रैकेट को करिए ऑन और इसके नीचे लिखिए टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन आप कहाँ देना चाहते हैं, सेंटर। और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। अब आउटपुट चेक आया समझे ना। ये CSS की चीजें हैं। फिलहाल अभी हम ये जानते हैं कि अभी हमको क्या करना है, इससे कोई कंटेंट टाइप करना है तो कैसे कैसे हम कंटेंट टाइप करते हैं। तो पहला हमने दिया था क्या, H1 और दूसरा हमने दिया था H2। अब इस H1 H2 के बाद से आप H3 भी देना चाहते हैं, उसके लिए आप आ जाइए लास्ट में इधर एंटर करिए। फिर आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे H3 और H3 में आपने लिख दिया क्या, कीबोर्ड। और कीबोर्ड के बाद से आपने यहाँ पे दे दिया पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या लिखना है, लोरे। और कंट्रोल से अब आउटपुट चेक कर, कंटेंट बढ़ रहा है ना। आपका पैराग्राफ का साइज देखिएगा, जो ऊपर है वही नीचे भी रहेगा, लेकिन आपका हेडिंग का साइज छोटा होता जा रहा है ना, क्योंकि हम कोडिंग ये हेडिंग कौन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, H1 H2 H3 ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, अब हमको लगाना है H4। H4 में हमने दे दिया क्या, माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन के बाद हमने फिर लगा दिया पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या लिखना है, लोरेम। कंट्रोल से और सेव करने वाला आउटपुट चेक करना। अंतर दिख रहा है ना, हो जाएगा। ये सारा इसलिए हम करके दिखा रहे हैं कि सारा इफेक्ट आपको आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे, कि कैसे कौन कौन सा हेडिंग काम कर रहा है, उसके हिसाब से आप आसानी से ट्राई कर सकते। तो अभी हमने जो ट्राई किया था इसमें वो कौन कौन सा आ रहा है, कंप्यूटर उसका कंटेंट, माउस उसका कंटेंट, फिर कीबोर्ड उसका कंटेंट, फिर माइक्रोफोन उसका कंटेंट। दिख रहा है ना। जैसे यदि हम यहाँ पे कोई वेब अभी सर्च कर रहे हैं, जैसे हम ये कहेंगे हमने सर्च कर लिया क्या, माई ये यूपी स्कॉलरशिप, तो क्या वैसे ही आ रहा है ना, कि आपका हेडिंग लिखा गया है फिर कुछ कंटेंट है, फिर यहाँ हेडिंग लिखा गया है फिर कुछ कंटेंट है। दिख रहा है ना, ये समझ में आ रहा है। तो अभी हमने लिंक नहीं लगाया, लिंक लगाना हम लोग सीखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल जैसे ये वेब बना हुआ है उसके जैसा जो बनाना है तो क्या हम लोग बना ले जाएंगे ना, हो जाएगा। सिंपल, पहले हम क्या करते जाएंगे, ये तो देखिए गूगल अपने आप लगा के देता है, लेकिन पहला हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, स्कॉलरशिप। पहला हम हेडिंग लिख लेंगे स्कॉलरशिप, उसके नीचे उसका कंटेंट लिख दिए। दिख रहा है ना। फिर उसके नीचे हमने लिख लिया रिन्यूअल, उसके नीचे हमने उसका कंटेंट लिखा। फिर हमने लिख लिया एप्लीकेशन स्टेटस, फिर हमने उसके नीचे उसका कंटेंट। हो जाएगा ना। यदि आप ऐसे सिम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीका है, आप एक और फाइल बना लीजिए। आप सिर्फ लिख लीजिए UP.HTML, एक नया फाइल बना लिया। और शिफ्ट के साथ 1 बटन दबा के हमने एक्सक्लेमेशन मार्क से बॉयलर प्लेट लाया और इसके अंदर हमने लगा लिया H2। H2 के अंदर हमने लिख लिया क्या, स्कॉलर। हमने क्या लिख लिया, स्कॉलर।
इसके आगे हमने क्या लिख दिया इसमें स्कॉलर्स। और स्कॉलरशिप के बाद फिर अगला क्या देना, इसके अंदर का कुछ कंटेंट देना है ना, फिर हम क्या देंगे पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर आप इसके अंदर जो भी कंटेंट दिया गया है ना, इस कंटेंट को लिख लीजिए। हो जाएगा। और फिर कंटेंट के बाद से आप आ जाइए आगे। आगे आपको फिर देना है कौन सा H2। H2 के अंदर आप फिर दे दिए कौन सा रिन्यूअल। हाँ लिख सकते हैं, जितना बार जरूरत पड़े उतना बार लिख सकते हैं। क्या हाँ साइज बराबर है, क्योंकि यहाँ पे साइज हमारा बराबर ही दिया है ना, इसलिए मैं सिर्फ S2 टैग लिया है। और उसके नीचे हम क्या लगा लेंगे फिर से पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट हमको लिखना होगा वही कंटेंट हम उसमें भी क्या कर लेंगे लिखेंगे। हो जाएगा ना। और कंट्रोल से क्या कर लेंगे सेव। अब इसको पहले पोर्ट करिए और पोर्ट करने के बाद कर लीजिए गो लाइव। अब ये up.html वाला हमारा लेके जाएगा क्या स्कॉलरशिप, उसका कंटेंट, फिर रिन्यूअल, उसका कंटेंट दिखाई दे रहा है ना, ऐसे टाइप हो जाएगा। अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि नहीं जैसा ये हमारा दिख रहा है वैसे हमारे पेज पे नहीं दिख रहा, यानी कि जैसे आपका ये स्कॉलरशिप दिख रहा है वैसे आपका पेज नहीं दिख रहा, इसलिए क्योंकि इसमें CSS का इस्तेमाल कर लिया गया है। आ रहा समझे ना। और अभी हमने CSS का इस्तेमाल नहीं किया। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये जो भी आपको कंटेंट दिखाई दे रहे होंगे ये सारा किसके माध्यम से बनाए गए। अब ध्यान दीजिएगा जो हमने यूपी स्कॉलरशिप सर्च किया है ना उसका जो ओरिजिनल है वो लास्ट आपका यही तक है, इसके नीचे नहीं है। इसके नीचे देखिए दूसरा वेबसाइट आ जा रहा है। आ रहा है समझे ना, कि उसी से रिलेटेड यदि और कोई वेबसाइट है तो उसको वो रिलेटिव आपको नीचे दिखाई देगा। हमको इन सब से मतलब नहीं है क्योंकि गूगल ने सर्च करके दिया। आ रहा है समझे ना। हमको कहाँ तक है जहां तक हमारा वेबसाइट यहाँ पे दिया दिख रहा है ना। अब हमको लिखना होगा क्या यूपी स्कॉलरशिप जो G20 और ये सबमिट करके दे रहा है। इसके लिए क्या करेंगे हम फिर आ जाएंगे अपने कोड पर और यहाँ लगा लेंगे क्या पैराग्राफ से नीचे और H2 लगा लेंगे। और H1 लगाएंगे तो टेक्स्ट साइज बड़ा हो जाएगा, H3 लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो चाहे आप H1 लगाइए चाहे H2 सारा वही लगाते हुए चले आइए, सारा टेक्स्ट क्या होगा बराबर आएगा। और फिर यहाँ पे कर लीजिए क्या उसी को आ गया है ना। फिर नीचे आप लगा लीजिए पैराग्राफ। पैराग्राफ इसमें देखिए क्या दिया है, ये दिया है ना स्कॉलरशिप एंड फी। इसको यहाँ से कर लीजिए कॉपी और यहाँ लग कर लीजिए कंट्रोल S से सेव और इसका आउटपुट चेक करिएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें कर जाएंगे सब लोग ना। अभी ये हमने सिर्फ HTML का भी बेसिक सीखा, जब आगे सीखेंगे तो इसका लिंक बनाना भी बताएंगे। स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपका अलग पेज लेके जाएगा, रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे तो आपका अलग पेज लेकर के जाएगा, और यूपी स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपका अलग पेज लेके जाएगा। आ रहा समझे ना। अब कोई जरूरी है कि यही आप नाम देंगे। अब आप अपना वेब बना रहे तो आप क्या क्या कंटेंट देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ रहा समझे ना, कि आप संस्था के लिए बनाए तो आप अपनी संस्था का नाम लिखेंगे, उसकी क्वालिटी क्या क्या है उसके बारे में आप उसका कंटेंट लिखेंगे। आ रहा समझे ना। आप अपनी कंपनी का वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपने कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर उसका आप क्या करेंगे यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे, उसका लोकेशन देंगे, उसका एड्रेस देंगे, जो भी देना हो यहाँ पे आसानी से धीरे धीरे टाइप करते हुए चले जाए। हो जाएगा ना। अब जैसे हमको खुद से इसमें टाइप करना होगा एड्रेस, VS कोड पे आ जाएंगे और यहाँ इसके बाद हम लगा लेंगे क्या, इसके बाद हम इंटर करेंगे और फिर लगा लिए H2। H2 में दे दिया एड्रेस, और एड्रेस के बाद हम यहाँ पे इंटर किए और लगा दिए पैराग्राफ। दिख रहा है ना। पैराग्राफ में लिख दिया पडरौना, पडरौना कुशीनगर, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए सेव। और सेव करने वाले देखिए आउटपुट दिखाई दे रहा है एड्रेस और पडरौना कुशीनगर। हो जाएगा ना। और हम इसको भी लिंक बनाएंगे आगे चल के, हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। आ रहा समझे ना, कि अगर जो हम जा रहे हैं यही सर्च कर लिए दूसरा, जैसे हमने सर्च कर यहाँ पे JIT पटरौन,
JIT पढ़वाने पे जा रहे हैं, यहाँ पे आवर कोर्सेस जैसे कंटेक्ट अस दिखाई दे रहा है ना, तो क्लिक करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बता रहे सारा कंटेंट के बारे में ना। वैसे यदि आपको कंटेंट बनाना है तो भी आप कैसे ऐड करेंगे बताएंगे आप लोग को आगे। चलो अभी हम लोग बेसिक चीज ये सीखें, यदि ऐसे कोई कंटेंट बनाना तो हम कैसे बनाएं, कर ले जाएंगे सभी लोग ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग क्या करना है, ऐसे ये हेडिंग टैग का सारा इस्तेमाल करके देख लेना है, 1 से लेकर और 6 तक जो भी हेडिंग देते होते हैं ना, वो सारा हेडिंग आपको ट्राई कर लेना है, हो जाएगा ना। और हेडिंग के बाद से, और जब आप लोग बनाना चाहें तो ऐसे कुछ कंटेंट करके बना के सेव करिएगा, जब आगे लिंक करना बताएंगे फिर आप लोग लिंक करके फिर बनाते जाइएगा धीरे धीरे कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।